रुई का गोदाम भरा हो और एक चिंगारी वहां डाल दी जाए और आग फौरन से पेशतर फैल जाती है। तो इस जबान पर हम चाहें तो काबू पाकर अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को और अपनी जात को अच्छा बना सकते हैं, खुशबुओं से महकता बना सकते हैं। और अगर हमारी जबान पर हमें ब्रेक नहीं है, अगर हम तोलते नहीं हैं, अगर हम सोचते नहीं हैं, तो फिर उसी माहौल को हम खराब कर लेते हैं। ये जो गुस्सा आता है ना, इसका इजहार भी जबान से ही तो होता है ना। मैंने सोचा है कि गुफ्तगू ऐसी होगी जिसमें हम गुस्से पर काबू कैसे पाएं। यकीनन अगली गुफ्तगू जो हमारी होगी वो गुस्से के हवाले से होगी, लेकिन गुस्से का इजहार जबान से ही तो होता है। आदमी वो कुछ मुगल्लिजात बक जाता है, क्योंकि गुस्से में खाली जबान शामिल नहीं होती, पूरा जिस्मानी निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर आदमी का होता है, उसके चेहरे के तासुरात, उसकी पेशानी पे पड़े हुए बल, उसका नफरत आमेज चेहरा, उसके हाथ पैर, और ज्यादा गुस्सा हो जाए तो हाथ पैर चलने भी लगते हैं। लेकिन अगर आदमी अक्ल से काम ले, थिंक बिफोर यू स्पीक, अगर वो बोलने से पहले सोच ले कि मेरे बोलने से क्या नुकसान होगा, इसका अंजाम क्या होगा, तो वो कम से कम वो बात ना कहे जिससे दूसरों की दिल आजारी हो या जिससे माहौल में कशीदगी फैले। इसी तरह बोलने का मामला अफवाह के मामले में भी है कि आदमी कोई बात सुनता है और बगैर तहकीक के उसको आगे बढ़ा देता है। ये भी यूं ही है कि वो सोचे कि मेरी इस बात के कहने से माशरे में कशीदगी फैलेगी, इश्तिआल फैलेगा, तासुब फैलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा या अमन और आश्ती की फजा बनेगी। तो आदमी को चाहिए कि आदमी अपनी जबान पर काबू रखे, जैसे गाड़ी में ब्रेक पर काबू रखता है, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हवाई जरूरिया के लिए अपने जिस्मानी मामलात पर काबू रखता है। हर जगह वो पेशाब नहीं कर देता, हर जगह वो पॉटी नहीं कर देता। बस इसी तरह से अपनी जबान का ख्याल रखे कि जैसे ही कोई इस ख्याल उसके जहन में आता है, चाहे कोई इश्तिआल दिलाए या ना दिलाए, वो सोचे कि मेरी इस बात के कहने से माहौल पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह हम अपनी जिंदगियों में, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, आपको जब गुस्सा आता था, कोई बात कहने की ऐसी होती थी कि जिससे माहौल में कशीदगी पैदा हो, आप अपनी जबान मुबारक पर खामोशी के पहरे बैठा देते थे। गुस्से का इजहार किस तरह फरमाया करते थे, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था। अगर कोई सलाम करता तो उसका जवाब नहीं देते, अपना चेहरा मुबारक, अपना रुख अनवर दूसरी जानिब फेर लिया करते थे। गुस्से के इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं, इससे कशीदगी नहीं फैलती। आदमी को, दूसरे को एहसास जुर्म होता है, एहसास निदामत होती है, और फिर वो उस बात का इरादा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका कफारा अदा करता है कि मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं इतराफ़ करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर आप ज़बान से कोई बात निकाल देते हैं तो आपने सुना होगा कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन ज़बान का घाव नहीं भरता। बस इसी जुमले पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थिंक बिफोर यू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम। ही भरेंगे उन्हीं से वाबस्तगी है अपनी, उन्हीं से वाबस्तगी है अपनी, उन्हीं से वाबस्तगी है अपनी, उन्हीं से वाबस्तगी रहेगी। सल्लल्लाहु बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मैं खालिदुन के ही गीत गाऊं, मैं खालिदुन के ही गीत गाऊं, और उनके उशाक को सुनाऊं, और उनके उशाक को सुनाऊं। यही है पहली मुराद मेरी, यही है पहली मुराद मेरी, यही है पहली मुराद मेरी, यही मुराद आखिरी रहेगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।